नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है और अमित शाह महाराष्ट्र में। और इसी बीच दो चीजें हुई। एक, मोहन भागवत का जंजी से वार्ता। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि भागवत जी जो है वो संघ प्रमुख, वो जंजी से बात कर रहे हैं। उसके दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के कार्यक्रम में जंजी को एक तरह से कहा जाए कि संबोधित कर रहे हैं। दोनों ही संगठनों के जो शीर्ष पुरुष हैं वो जंजी से बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और ये ऐसे समय में बातचीत हो रही है जब संघ बीजेपी का जो एक कहा जाए कि समर्थक वर्ग है वो दरअसल जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ उससे लेकर एक अलग नजरिया रखता है, एक अलग राय रखता है। ऐसे समय में जब पीएम ये कहते हैं कि 2047 का जो विकसित भारत है, उस विकसित भारत की जो नींव है, उस नींव के लिए आपके कंधे चाहिए। और दूसरी तरफ संघ प्रमुख कहते हैं कि हमें आप पर भरोसा है। यानी जब इस तरह की चर्चा हो रही हो कि हमें भरोसा है, आपके कंधों पर देश का भविष्य है, ऐसे दौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो इस बात को लेकर कि जिन्हें कहा जा रहा है कि देश का भविष्य है और जिनके ऊपर संघ प्रमुख आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर पैलेट गन चलाई गई है। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। तब प्रश्न बड़ा गंभीर हो जाता है कि आखिर में सरकार में क्या होने जा रहा है, क्या कोई बड़ा फैसला होने वाला है। और ये जो फैसला है उसमें एक बात और ख्याल रखिए, योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे एक ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की महामहिम आनंदीबेन पटेल गोरखपुर में खड़ी होकर आप एक तरह से कहें कि योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, लेकिन यह भी सही है कि जो स्थिति गोरखपुर की विश्वविद्यालय की है वही और जगह विश्वविद्यालय का। ऐसा तो है नहीं कि कहानी कुछ अलग है, लेकिन और जगह कहने के बजाय महामहिम आनंदीबेन पटेल गोरखपुर में खड़ी होकर कह रही हैं कि अगर मुख्यमंत्री के शहर में यह हाल है तो यह बहुत बड़ी बात है। और इस बयान यानी जो कुछ उन्होंने वहां भाषण दिया उसके बाद योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि कुर्सी छोड़ने में हमें कोई संकट नहीं है। और यह सब आप देखिए कैस्केड इवेंट शुरू हुई है बीजेपी में। एक तरफ जो सबसे मजबूत चेहरा माना जा रहा है इस बात को लेकर कि जो बीजेपी का भविष्य है वो योगी आदित्यनाथ के कंधों पर देखा जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कंधों पर देखा जा रहा है। दोनों ही कंधे इस समय ऐसा लग रहा है कि फंसे हुए हैं। और क्या वाकई में पीएम कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, आनंदीबेन पटेल अगर कुछ बोल रही है तो सीधी सी बात है कि पीएम कह रहे हैं। क्योंकि उनको माना जाता है आनंदीबेन पटेल पीएम के खास लोगों में, करीबी लोगों में, जिनकी बात पीएम सुनते हैं। तो क्या संदेश दिया जा रहा है? फिर संघ प्रमुख का यह कहना कि हम जंजी पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब वो जो आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री पर, अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही, लेकिन उन आरोपों को संघ प्रमुख इंडोर्स कर रहे हैं। इसलिए देखिए, इसलिए यह मामला बहुत गंभीर हो गया है। और इसमें एक कॉमन बात आप देखिए कि संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही लाइन पे हैं। वो जंजी से बात कर रहे हैं, जंजी से संवाद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप तो जो है आप ईमानदार हो, आप अच्छे हो, आप बेहतर हो। यानी जो
समर्थक कह रहे हैं उससे इतर ये दोनों लोग अपनी राय रख रहे हैं। और ये एक तरह से कहें आप आउटरीच कार्यक्रम कर रहे हैं। आउटरीच ही हुआ ना कि आप जो है चले गए और सीधे जंजी से बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए सूर्य प्रकाश ने तकरीबन, ए सूर्य प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार हैं संघ में और बीजेपी में, आप एक तरह से कहा जाए कि उनका अपना अच्छा पकड़ है। उन्होंने 1 महीना पहले इंडियन एक्सप्रेस में यह लेख लिखा था। 1 महीना क्या, मुझे लग रहा है जंतर मंतर वाले प्रकरण से पहले लिखा था, यानी मई की बात है, अप्रैल या मई की, कि बीजेपी में एक बड़ा उलटफेर होगा और उस उलटफेर में जितने चेहरे आप देख रहे हैं वो सब बाहर होंगे। वो बात उनकी। और फिर केंद्रीय, आप एक तरह से कहें कि मंत्रिमंडल में जो फेरबदल की चर्चा है उसको अगर हम अलग कर दें तो आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा से लौट कर आते हैं तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन जाते हैं मिलने। बीएल संतोष भी उसमें होते हैं प्रधानमंत्री से, और उस समय प्रधानमंत्री कई नामों को काटते हैं, कहते हैं कि इन लोगों को हटाइए, इन लोगों को बाहर करिए। कहा जाता है उसमें कई बड़े नाम हैं। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये चीजें देखिए अनायास तो नहीं चल रही हैं। बीजेपी में एक बड़ी तैयारी चल रही है और शायद उस तैयारी को अब ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा दिया है जेनजी ने। देखिए जंतर मंतर का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को हम आप किसी भी नजरिए से देखें, लेकिन इस आंदोलन ने बीजेपी की एक तरह से कहा जाए कि नींव को हिलाकर रख दिया है। यह बड़ा संकट है और इस संकट से कैसे निपटा जाए। और उस संकट में मैंने पहले भी कहा था, आप में से कई लोग नाराज हुए, लेकिन मसला यह नाराजगी का नहीं है। आप देखिए क्या वजह है कि जो अंतिम सत्र में बिल आने वाले हैं उसमें एफसीआरए नहीं है, जबकि एफसीआरए पर लेकर बड़ी बात हुई, उसमें डिलिमिटेशन नहीं है, डिलिमिटेशन को लेकर बड़ी बात हुई। यह मानकर चलिए कि कुछ पक रहा है और उस पकने में मुझे यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि हो सकता है जिन 2 लोगों को सबसे मजबूत माना जा रहा है उन दोनों लोगों की विदाई हो जाए। क्योंकि याद रखिएगा सरकार बड़े संकट के दौर से गुजर रही है, यह आप मान लीजिए। आप में से बहुत लोग नकारेंगे, कुछ लोग कह देंगे कहां से खबर ले आते हैं। मसला ये खबरें कहीं से आती नहीं है, जो घटनाक्रम चल रहा है उसको देखिए आप और उन घटनाओं को जोड़िए। आप देखिए मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान अब तलवारें खींची हुई हैं, दिख रही हैं। संघ में आप देखिए मोहन भागवत मिलते हैं, कहते हैं जंजी ईमानदार हैं, और उधर अतुल्य में संघ में आप ये देखिए कि तीसरे नंबर के वो जो है, अगर आप लीडरशिप में देखिए तो आते हैं। उन्होंने क्या लिखा, फेसबुक पे खूब चला, वो जंजी को लेकर क्या कह रहे हैं। तो ये जो आप एक तरह से कहें कि पहले एक ये भी लगता है कि एक विरोधाभास है, बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है, बड़ा युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में कुछ चीजें बड़ी साफ दिखाई दे रही हैं। वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी नहीं है। नेता के तौर पर सर्वमान्य और सर्वस्वीकार वही हैं, या हम बीजेपी की बात करें तो उन्हीं के नाम पे सब एकजुट खड़ा होता है। और अभी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति बीजेपी के लिए बड़ी गंभीर है, और संघ अपने आप को एक तरह से कहा जाए कि फिर से रिस्ट्रक्चर कर रहा है, समाज के भीतर की मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए साहब कुछ तो होने जा रहा है, किसका किसका विकेट गिरेगा वो आप अपने लिहाज से करिए। आपको लग रहा नहीं सब गड़बड़ है तो आप मत मानिए, वो आप दर्शक हैं, वो आप तय करिए। लेकिन जो चेन ऑफ इवेंट है वो चेन ऑफ इवेंट बता रही है कि विद इन बीजेपी आप एक तरह से कहें कि बड़ा धमाका होने जा रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है
ज़रूर साझा करिएगा, इंतज़ार रहेगा।